गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो क्यों अप्लाई किया जाता है, उसके लिए इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ। तो मैं आपको फर्स्ट सबसे पहले बताऊंगी कि उद्यम क्या होता है। उद्यम होता है एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है जिसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है। एमएसएमई जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में आता है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों मतलब बनाया गया है, इसी गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है क्योंकि ना ये एमएसएमई को ना सिस्टम पे लाने के लिए, उस अपने बिजनेस को गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना, ये सब्सिडी लोन स्कीम्स एक्सेट्रा सब कुछ। एंड इसे कौन अप्लाई कर सकता है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, एचयूएफ हो या सोसाइटी ट्रस्ट कुछ भी हो, इसे हर कोई अप्लाई कर सकता है। एंड अपन को इसके लिए मतलब क्या क्या चाहिए वो मैं आपको जब ना साइट ओपन साइट के साथ ही बता दूंगी, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले उद्यम की साइट में लेके चलती हूँ। ये है अपनी उद्यम की साइट। अपन उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये ओपन होगा फर्स्ट पेज। देन अपन को करना होगा फ्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स में। ये आ गया अपना फ्रंट पेज। अगर अपन कोई भी है जैसे प्रोप्राइटर है या कोई भी अपन पार्टनरशिप है किसी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो भी डायरेक्टर होगा या इंडिविजुअल खुद पर्सन होगा उसका ही आधार लगेगा। तो अपन यहाँ पर आधार डाल के उनका आधार वेरिफिकेशन करेंगे। तो आधार नंबर, यहाँ पर मैं लाइन, ठीक है। एंड उस क्लाइंट के पास ओटीपी जाएगा तो अपन को उनसे ओटीपी लेके इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। डबल टू फोर एट वन। अब उनको उसे वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब अपन को यहाँ पर क्या है मैंने बताया ना, जैसे इसे कोई भी ओपन कर सकता है। अगर प्रोप्राइटर है या एचएफ है, पार्टनरशिप है या कोई भी अपनी कंपनी है, अपन किसी के नाम से भी कर सकते हैं। तो मैं भी जैसे प्रोप्राइटर के नाम से कर रही हूँ। ये ओपन होने के बाद अपन को उनका पैन डालना पड़ेगा। हम्म, ये बी बी जी। हाँ, उसके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर कोई कंपनी का होगा तो अपन उधर कंपनी का पैन डाल सकते हैं। और उसके जिस नाम से होगा उस नाम से फिर अपन उनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डीओबी जो भी हो वो अपन को डालनी पड़ेगी 20 अक्टूबर। यहाँ अपन उसका फिर पैन वैलिडेट करेंगे। ये होने के बाद अपन को वो सेंड करेगा कि अपन से आगे पूछेगा तो अपन इसे कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया अपना ओपन उद्यम। अब अपन को अगर उसका सब कुछ चीजें अपन को डालनी पड़ेगी, जैसे डू यू हैव जीएसटी। अगर उसका जीएसटी है तो यस, देन अदरवाइज अपन नो करेंगे। ठीक है। अब नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब अगर यहाँ पर उसका नाम आ गया जब अपन ने आधार वेरिफिकेशन कर दिया, अब अपन उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर एक सेकंड, 7 3 ये अपन ने उसकी ईमेल और मोबाइल नंबर डाल दिया। ये डालने के बाद अपन 8 पॉइंट है इस पे सोसाइटी, तो अपन नॉन जनरल इसमें इनके डालना है। एंड ये अब अपन को अगर किसी फर्म के नाम से है या इंडिविजुअल है, अपन को किस नाम से उसका बनाना है होते हम अपन यहाँ पर डालेंगे। मैं तो एक्सेट्रा अभी जो भी है वो डाल रही हूँ लाइक इंडिविजुअल के नेम से ही। डन। यही नेम अपन को प्लांट यूनिट्स में भी डालना पड़ेगा और इससे अपन को ऐड यूनिट करना होगा। ये डालने के बाद यहाँ पर भी अपन को यही करना होगा एंड एड्रेस।
कि उसका फर्म का जो भी है अपन को उसका एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा। बिल्डिंग ऑफ नेम। अभी तो मैं इसमें अजमेर वगैरह डाल रही हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ अपन को ये चूज करना है अपना जो भी है, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर भी अपन को ऐड प्लान करना पड़ेगा। जो एड्रेस अपन ने ऊपर डाला वही एड्रेस अपन को नीचे भी यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ डाल के ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ये सब चीजें डालने के बाद अपन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि उसका बिजनेस उसने कब स्टार्ट किया है, कौन सी ईयर में किया है, वो अपन को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं अभी एक सेक्टर में, मैं अभी तो यही ले रही हूँ कि उसका जो भी बिजनेस उसने जब भी स्टार्ट किया वो अपन को यहाँ पर डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल यहाँ पर अपन को डालना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर होगा, वो उसको डालना पड़ेगा अपन को। ठीक है। अब यहाँ पर होता है 17 पॉइंट्स है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। अब आपका जो भी बिजनेस है वो अपन को उसके रिलेटेड अपना क्या वर्क है वो अपन को डालना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिंग है तो नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, अपन को ये डालना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, अपन को क्या ऑप्शन लेना वो आप डिपेंड ऑन आपका क्या वर्क है। अब मैं यहाँ पर वो कोई भी अपना डाल रही हूँ वर्क। ये वर्क डालने के बाद अपन को ऐड एक्टिविटी करना होगा। ये एक्टिविटी यहाँ तक होने के बाद अब आपके पास है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कि अपने अपने पास कितने वर्क करते हैं, कितने एम्प्लॉय अपने पास वर्क करते हैं, वो सब आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। लाइक मेल अगर 2 है, फीमेल्स 2 है, अदर 0, तो ये टोटल हो जाएगी। ये अपना जो लास्ट का पॉइंट है इसमें अपने पास है कि ब्राइट एंड वैल्यू वगैरह ये सब आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपका जो भी है टोटल टर्नओवर अपना कितना डाला है, तो मैं यहाँ पे 5 lakhs डाल रही हूँ, ये सब डालना पड़ेगा। वैल्यू यहाँ पे 0 डाल रही हूँ। ये होने के बाद आपके पास है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, तो अपन को यहाँ पे नो करना है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल्स, नो करना है यहाँ पे भी। एंड है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑफ नेशनल, तो यहाँ पे भी अपन को नो करना है। 25 वाला पॉइंट ऑलरेडी वेरी ही पर है, तो अपन को इसमें कुछ भी नहीं करना। एंड 26 पॉइंट्स में अपन को डिजिटल पोर्टल, तो यहाँ पर भी अपन नो करेंगे। ये सब डालने के बाद ये पूरा फाइनल होने के बाद जैसे ही आप सबमिट एंड गेट ओटीपी करेंगे, तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो एक बार आप अपना वेरीफाई पूरा चेक बनाओ। ये सब होने के बाद ना उस पर्सन के पास ओटीपी जाएगा। फिर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे ना तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ये सब जैसे जैसे ही आपके पास उद्यम नंबर आ जाता है, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट वेरीफाई, तो वहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। यहाँ जाने के बाद आप, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट करेंगी तो आपको यहाँ पर उसका नंबर, यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड किया है वो एंड ओटीपी डाल के उसे वैलिडेट करेंगे, तो आपका सर्टिफिकेट और जनरेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।